मेडिकल। तो मेडिकल सेक्टर में आप जाएंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक तो होता है डॉक्टर बनने का और दूसरा होता है नर्स बनने का। एक डॉक्टर बनने का और दूसरा कौन सा, नर्स बनने का। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको करना होगा एमबीबीएस। आपको क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस करना पड़ेगा। और एमबीबीएस करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा नीट का परीक्षा। नीट का एंट्रेंस एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आप मेडिकल लाइन में एक प्रोफेशनल डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर यही आप नर्स बनना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि 12th के बाद हमको बहुत ज्यादा परिश्रम न करना पड़े और आसानी से मेरा जॉब सिक्योर हो जाए, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तो सबसे अच्छा रास्ता है आपके पास नर्सिंग का। अब नर्सिंग में क्या कौन कौन सा नर्स जो सबसे हाईली होता है, हाईली पेड नर्सिस का कोर्स होता है, वो कौन सा होता है, तो इसमें आता है सबसे पहले नंबर 1 पे बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग सबसे हाईली पेड जो जॉब होता है नर्सिस के क्षेत्र में, वो सबसे ज्यादा हाईली पेड वाला कौन सा कोर्स होता है, तो ये होता है मेरे बच्चे बीएससी नर्सिंग। इसके बाद क्या होता है बाबू, इसके बाद हो जाएगा आपका जीएनएम। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, हो सकता है एएनएम, एएनएम हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है बाबू, डी फार्मा हो सकता है, डी फार्मा हो सकता है। डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा भी 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है, इसको भी आप कर सकते हैं। बी फार्मा भी आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये मेडिकल के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा है। लेकिन सर जरा सा बात को समझिए, अगर आपके यहाँ उतना ज्यादा समय नहीं है आपके पास कि आप जो है 2 3 4 साल नीट का तैयारी करें, फिर एमबीबीएस में 4 5 साल दें, 7 8 साल पढ़ाई करने का, 10 साल पढ़ाई करने का आपके पास समय नहीं है, और आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा आपके पास रास्ता है बीएससी नर्सिंग का और एएनएम जीएनएम का, डी फार्मा का और बी फार्मा का। तो सबसे अच्छा रास्ता आपके पास है बीएससी नर्सिंग। जरा सा हम समझे कि बीएससी नर्सिंग क्या है और बीएससी नर्सिंग हमको क्यों करना चाहिए। तो इस बारे में अगर मैं बात करूं तो दो चीजें हैं सर, एक है नॉर्मल बीए बीएससी और दूसरा है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग दो चीजें हैं मेरे पास, एक तो है नॉर्मल बीए बीएससी और बीए, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है मेरे पास, बीएससी नर्सिंग। जरा सा देखिए किसमें हमको जॉब सिक्योरिटी मिलती है और किसमें हमारा जो करियर है वो एकदम सिक्योर रहता है। तो बाबू सबसे नंबर 1 पे देखे तो यहाँ पे करियर आपका सिक्योर नहीं है, यहाँ पे करियर आपका सिक्योर बाबू नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे आप जाएंगे बीएससी नर्सिंग में, तो यहाँ पर आपका जो करियर है वो क्या हो जाएगा सर, वो सिक्योर हो जाएगा। वो सिक्योर हो जाएगा, वो भी कितना परसेंट से, 100% से करियर आपका क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि आपको बीए बीएससी करना है या तो बीएससी नर्सिंग। तो मैं आपसे सीधा कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, बीएससी नर्सिंग करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब जरा सा देखते हैं फटाफट कि ये कितने साल का कोर्स है और ये कितने साल का कोर्स है। तो देखिए सर, अगर आप नॉर्मल बीए या बीएससी करेंगे तो आपको कितना साल लगने वाला है, आपको लगने वाला है 4 इयर्स। और अगर आप बीएससी नर्सिंग करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कितना लगेगा, आपको 4 इयर्स का ही टाइम लगेगा। ठीक, लेकिन इसमें जॉब सिक्योरिटी हो जाती है, इसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, इसको आप करेंगे, अगर मान लीजिए आपने 2 इयर्स अपना कंप्लीट कर लिया, तो आपको कोई जॉब मिलेगा, कोई जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसको आप 2 इयर्स अपना कंप्लीट कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो आप प्राइवेट जॉब जो है यहाँ से आराम से कर सकते हैं सर। और प्राइवेट जॉब करेंगे तो प्राइवेट जॉब में स्टार्टिंग में ही आपको 20,000 से स्टार्टिंग हो जाएगा। और ये जब 20,000 आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप अपने फीस का खर्चा और सारी खर्चा को यहाँ पे क्या कर लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, और आगे जरा सा समझिए कि क्या बीएससी नर्सिंग कर नॉर्मल बीएससी करने के बाद हमको तैयारी करना पड़ेगा, तो हाँ बिल्कुल तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिल जाए तो आपको कंपटीशन का तैयारी करना पड़ेगा, और कंपटीशन एकदम हाई रहेगा, कंपटीशन एकदम क्या रहेगा, हाई। लेकिन जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कंपटीशन के क्षेत्र में उतरेंगे तो आपको एकदम कंपटीशन लो मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बीएससी नर्सिंग नहीं करते हैं। ज्यादातर बच्चे ये होते हैं कि सर नॉर्मल बीए और बीएससी कर लेते तैयारी करने चले जाते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन देखेंगे एकदम हाई हो जाता है। अगर कंपटीशन के मामले में देखा जाए तो बीएससी नर्सिंग करने वाले बच्चों के लिए कंपटीशन एकदम लो रहता है। तो यहाँ पे आपको कैरियर के बारे में टेंशन लेना ही नहीं है। हाँ सर, बात क्लियर हो गया। अच्छा, क्या नॉर्मल बीएससी करने के बाद आप जो है फॉरेन जा सकते हैं, क्या आप विदेश में जा सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, आपके पास उतना अच्छा अगर नहीं नॉलेज है तो आप विदेश में नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लिए तो आप विदेश में भी जा सकते हैं, वहां पर जाकर के आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। अच्छा सर, अच्छा मान लीजिए अगर बीएससी नर्सिंग कर, अगर आप नॉर्मल बीए बीएससी करके आप प्राइवेट जॉब जाते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 10 से 12,000 मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा, 10,000 से लेकर के 12,000, ये मैक्सिमम आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग करके आप जाते हैं प्राइवेट जॉब में, तो आपका सैलरी स्टार्ट ही 35,000 से होगा। 35,000 से आपका सैलरी स्टार्ट होगा, और ये कहाँ तक चला जाएगा,
तो ये चला जाएगा। मेरे बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अगर आप चले जाएंगे, अच्छे अच्छे अस्पतालों में, तो 50,000 60,000 तक की आपका सैलरी वहां पर क्या हो जाएगा जाकर के बन सकता है। आपको इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप विदेश में बीएससी नर्सिंग का डिग्री लेकर के अगर आप विदेश में चले जाते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर आपका सैलरी है 35,000, यहाँ पर आपका सैलरी कितना है 35 के 35,000 है। विदेश जैसे ऑस्ट्रेलिया में चले गए, रूस में चले गए, यूक्रेन में चले गए, वहां पर तुरंत आपका सैलरी हो जाएगा 2.5 लाख, 2.5 लाख से 3 लाख रुपए पर मंथ। समझ में आ गया? 2.5 लाख से 3 लाख रुपए कितना हो जाएगा पर मंथ। नहीं यकीन आ रहा है? मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा होता है कि नहीं होता, पूरा प्रूफ के साथ आप देखिए। देखिए अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा कि सर सैलरी सैलरी ऑफ अ नर्स, सैलरी ऑफ अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया, जरा सा देखिए आप। अगर मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं तो वहां पर आपको कितना सैलरी मिलेगा, तो देखिए वहां पर कितना से कितना डॉलर तक आप देखेंगे, तो वहां पे 106 डॉलर तक आपको मिलेगा वहां पर, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा न्यू साउथ वेल्स में चले जाएंगे तो यहाँ पे 101 डॉलर तक मिलेगा। अच्छा अब अगर मैं इसको इन रुपीज में देखूं कन्वर्ट करके, इन आई इंडियन रुपीज, ठीक है फटाक से देखिए इंडियन रुपीज में कितना कितना मिलेगा। देखिए 39 लाख से लेकर के 64 लाख पर एनम, मतलब हर साल का आपको 39 लाख से सैलरी स्टार्ट होगा। यानी कि हर मंथ आपका सैलरी कितना बन जाएगा, हर मंथ आपका सैलरी बन जाएगा बाबू 3 लाख। तो ये बीएससी नर्सिंग करने का आपके पास एक क्या है एडवांटेज है, फायदा है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं, अपने देश में आपको पैसा अच्छा नहीं मिल रहा था, विदेश में चले जाएंगे तो वहां पे आप 3 लाख रुपया से 3.5 लाख रुपया तक, 4 लाख रुपया तक, यहाँ तक कि 55 लाख रुपया तक आप महीने का कमा सकते हैं अगर आपने बीएससी नर्सिंग का डिग्री हासिल कर लिया है तब। तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो जाता है। मैं तो आपको बाबू बार बार यही बात कहूंगा कि आप बीएससी नॉर्मल बीएससी और बीए ना करके आप सीधे क्या करिए बीएससी नर्सिंग करिए, क्योंकि बीएससी नर्सिंग करने से मैंने बताया ना आपको सीधा पैकेज ही आप लाखों में बात करेंगे, सीधा ही आप लाखों करोड़ों में बात करेंगे। अच्छा अच्छा अगर मान लीजिए आपको हॉस्पिटल मिल गया तो आपको आपकी सैलरी 1 करोड़ भी जा सकती है पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप इंडिया में रह करके 50 लाख कमा के दिखा दीजिए, 10 साल में नहीं कमा पाएंगे नॉर्मल बीए बीएससी करके, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आपको करियर अच्छा बनाना है तो आप क्या चुनिए बीएससी नर्सिंग। आगे जरा सा और हम बात करेंगे कि बीएससी नर्सिंग अगर मान लीजिए हम करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, कि सर कैसे कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग अगर करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग करने का आसान तरीका है सर, एक फॉर्म आता है यूपी सीनेट, यूपी सीनेट। अगर मान लीजिए आपको बीएससी नर्सिंग करना है, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूपी सीनेट का परीक्षा देना पड़ेगा। और यूपी सीनेट का जो परीक्षा होता है तो ये में इंट्रेंस एग्जाम होता है, जो इसमें मान लीजिए ये इंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। और इस इंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछता है तो आप देखेंगे तो ये 10th से लेकर के 12th तक आपको क्या पूछेगा, ये पूछेगा साइंस, ये क्या पूछेगा साइंस पूछेगा। और क्या पूछेगा सर 10th से 12th का ही आपको क्या पूछेगा, ये इंग्लिश पूछेगा। और इंग्लिश में भी क्या पूछेगा तो केवल और केवल ग्रामर पूछेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीज अगर आपका क्लियर है तो ये हो जाएगा। अच्छा अब आप जितने भी बच्चों को इस बात का टेंशन हो रहा है कि सर मैं अपना फ्यूचर बीएससी नर्सिंग में या फिर मेडिकल लाइन में बनाना चाहता हूं लेकिन सर मैं एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा, तो ऐसे बच्चों के लिए सूरज सर एक ऑफर लेकर के आ गए हैं। और इस ऑफर में सूरज सर यूपी सीनेट से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी की तैयारी हम यहाँ पे कराना शुरू कर दिए हैं। अपने यहाँ कोचिंग में सभी की तैयारी हम कराना शुरू कर दी है। मैं हूँ, मेरे सहपाठी मेरे मित्र हैं जो भी कोचिंग पढ़ाते हैं और अच्छा नॉलेज है अच्छा खासा, वो इंग्लिश पढ़ाएंगे और जितना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सेक्टर होता है वो मैं पढ़ाऊंगा। आप सभी को बात पता है कि सूरज सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सूरज सर का कोई दाल नहीं दे सकता है, ये बात आपको पता। और बात जब रहा कंपटीशन लेवल पे तो कंपटीशन लेवल पे मैं उस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। और मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि आप यूपी सीनेट का परीक्षा जरूर से जरूर निकालेंगे यदि आप लगन से पढ़ेंगे तब, यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे तब। और आपका बीएससी नर्सिंग में जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक सूरज सर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप यहाँ पर आइए एक बार, आप इनरोल कीजिए, आप लगातार पढ़ाई करिए। फॉर्म भराने से लेकर के जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, जब तक आप कॉलेज नहीं जाने लग जाएंगे तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जितने भी आसपास के हमारे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जितने माँ बाप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अगर उनका सपना है कि उनके बच्चे मेडिकल लाइन में जाएं, डॉक्टरी लाइन में जाएं, तो वो सभी सूरज सर के पास उनको पढ़ने के लिए भेजिए। हमारा एड्रेस सरारी रामलीला मैदान के पीछे है। सरारी रामलीला मैदान पे आके आप किसी से पूछेंगे कि सूरज सर कहाँ पढ़ाते हैं तो सभी लोग तुरंत
तुरंत आपको बता देंगे, वहां पर बच्चों को भेजिए और मैं पूरा का पूरा यूपीएससी नेट का तैयारी करवा दूंगा और आपके बच्चों को मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करा दूंगा। अच्छा, मैं किस किस चीज का तैयारी आपके बच्चों को करा दूंगा, जरा सा इस बात की आप गौर करिएगा। तो मैं आपके बच्चों को ईएमटी का जितना भी सिलेबस है, ईएमटी का इंटर्नशिप का जितना भी सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बीएससी नर्सिंग का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। एएनएम का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। जीएनएम का पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाह रहा है तो डी फार्मा का भी मैं पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से क्या करा दूंगा, कंप्लीट करा दूंगा। पूरी की पूरी तरीके से मैं आपको बच्चे को केवल और केवल 2.5 महीने में तैयार कर दूंगा। 2.5 महीने में मैं आपको आपके बच्चे को इस लायक बना दूंगा कि यूपीएससी नेट का कोई भी परीक्षा आराम से निकाल सकता है और अगर उसका सपना है मेडिकल लाइन में जाने का तो आराम से वहां पर जा सकता है। समझ में आ गया? अच्छा, आप कहेंगे कि सर इतना अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा फीस भी लेते होंगे। नहीं बाबू, मैं बहुत ज्यादा फीस यहाँ पे चार्ज नहीं है, बस आपको 350 रुपया देना है एडमिशन का फीस। ये आपका एडमिशन फी हो जाएगा 350 रुपया। उसके बाद आप 500 रुपया 550 रुपया पर मंथ, 550 रुपया पर मंथ आपका ये हो जाएगा फीस, पर मंथ आपका फीस हो जाएगा। अब 2.5 महीने अगर आप पढ़ेंगे, 2.5 महीने अगर मान लीजिए आप पढ़ते हैं तो आपका 2000 रुपए के अंदर पूरा का पूरा कोर्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको ईएमटी, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम करने के लायक आपको मैं बना दूंगा। और जब तक आपका पूरा सभी जगह पे एडमिशन नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ निरंतर बना रहूंगा, तब तक मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस देता रहूंगा कि किस प्रकार से आपको परीक्षा का फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है, किस प्रकार से आपको परीक्षा में बैठना है और कैसे आपको एडमिशन लेना, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारा का सारा जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। आप केवल आइए मेरे यहाँ, पढ़िए और पढ़ करके अपना सपना आप पूरा कीजिए। क्लियर हुआ बाबू बात? अच्छा, आओ जरा सा और आगे हम लोग बात करें कि किस प्रकार से बीएससी नर्सिंग जो है कि केवल और केवल इसका फायदा ही फायदा है कि कुछ नुकसान भी है। तो मैं बात करूं अगर डिसएडवांटेजेस की, देखो बेटा, अगर कोई भी चीज होता है ना तो दो चीज होता है। देखो, एक सिक्के का हमेशा दो पहलू होता है ना। उसी प्रकार बीएससी नर्सिंग का भी दो पहलू है। आप ये सोचेंगे कि बीएससी नर्सिंग कर लेने से मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, 100% सिक्योर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन रास्ता बहुत ज्यादा कठिन है। क्योंकि देखिए सर, अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करवाते हैं, अगर आप बीएससी नर्सिंग में मान लीजिए एडमिशन करवा दिए तो शुरू शुरू के 2 साल तो आपको इतना ज्यादा मेहनत करवाया जाएगा, इतना ज्यादा वर्कलोड दिया जाएगा कि आपको रात में नींद ही न आए, इतना ज्यादा वर्कलोड दिया जाएगा। आपसे लगातार प्रैक्टिकल फाइल, आपसे प्रोजेक्ट करवाया जाएगा, और जांच वगैरह का भी करवाया जाएगा, साथ ही में आपको ड्यूटी भी करना पड़ेगा, ड्यूटी भी करना पड़ेगा। आप मान के चलिए एन एवरेज आपको 10 से 12 घंटा पूरा 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 दिन आपको क्या होना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग का कोर्स करने के लिए। मैं बता रहा हूँ आपको 7-8 घंटा लगातार खड़ा रहना पड़ेगा, आपको बैठने को भी नहीं मिलेगा। 8 घंटा लगातार आपको खड़ा रहने को पड़ेगा, आपको बैठने को भी नहीं मिलेगा। तो यदि आपका पैशन है, यदि आपका सपना है कि आपको नर्सिंग करना है, आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है, तभी आप इस क्षेत्र में पैर डालिएगा। नहीं तो अगर आप मान लीजिए साल भर 2 साल करेंगे तो आप कहेंगे कि इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, मैं छोड़ दूंगा। तो छोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और क्या चैलेंज है, एक चैलेंज और है सर, इसका फीस। बीएससी नर्सिंग का क्या चीज, फीस। तो बीएससी नर्सिंग का जो फीस होता है वो 1,30,000 होता है। एक साल का फीस कितना होता है, 1,30,000, 1,30,000 रुपया फीस होता है। ये एक साल का फीस होता है। और इसमें आप देखेंगे तो आपका लगभग 40,000 रुपया क्या आ जाता है, तो स्कॉलरशिप आ जाता है। ठीक है, तो जिसके पास ये बजट है कि सर साल भर में 1,00,000 रुपया खर्च कर सकता है और वो कम से कम 8 घंटा मेहनत कर सकता है कंटिन्यूअस, तो वही इस क्षेत्र में जाएगा। देखो बाबू, अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत किए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता। शुरू शुरू को आपको 2 साल बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा, 2 साल के बाद एकदम लाइफ आसान हो जाएगा, आपको हैवी पड़ जाएगा। आप 1-2 महीना करेंगे तभी भी आपको क्या पड़ जाएगा, हैवी पड़ जाएगा। उसके बाद आपको दिक्कतें नहीं होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो सफलता पाना बहुत कठिन होता है, सफलता के मार्ग पर चलना बहुत ज्यादा कठिन होता है। और जो इस कठिनता से आगे निकल जाता है वही जिंदगी में सफल होता है, वही कुछ ना कुछ कर पाता है। अगर आपको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि विदेश में जाकर लाखों करोड़ रुपए छापे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। क्लियर है बाबू? अच्छा, और आगे देखिए जरा सा कि सर केवल प्राइवेट जॉब ही है क्या, गवर्नमेंट जॉब नहीं है क्या? तो बाबू एकदम गवर्नमेंट जॉब एकदम बहुत ज्यादा है। अगर आप बात करें गवर्नमेंट जॉब्स की, तो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास बहुतेरे गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप सीएचओ बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर,
कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप यहाँ से सीएचओ बन सकते हैं। और जैसे ही मान लीजिए आपके पास बीएससी नर्सिंग का डिग्री हो गया और जैसे ही सीएचओ का वैकेंसी निकल के आएगा तो इसको फॉर्म को भरिए, एक परीक्षा को निकालिए रिटर्न सीबीटी वाला, और निकालते ही वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम मिलेगा आपको, तो तुरंत आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है। और जैसे सिलेक्शन होता है भारत में ही आपको 80,000 प्लस आपको क्या मिलने लगेगा, सैलरी मिलने लगेगी। समझ में आ गया? अच्छा, इसके अतिरिक्त और क्या सर, आप नॉर्मल बीए और बीएससी करने के बाद जितना भी फॉर्म भर सकते थे उस सारा का सारा फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये भी बीएससी नर्सिंग में एक प्रकार का क्या होता है, तो ये एक प्रकार का ग्रेजुएशन डिग्री ही 4 साल का है, तो आप कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप मान लीजिए आर्मी में जाना चाहते हैं, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी में आपको स्पेशल ऑफर मिलेगा, एकदम स्पेशल छूट मिलेगा। समझ में आ गया? अगर आप नेवी में जाना चाहते हैं, अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, अगर आप कहाँ जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में जाइए, नेवी में जाइए, कहीं भी जाइए तो वहां पे आपको विशेष छूट मिलेगा। और वहां पर जब आप परीक्षा देंगे तो वहां पर जो प्रतिस्पर्धा होगा, जो कंपटीशन होगा एकदम लो होगा, कंपटीशन एकदम क्या होगा, लो होगा। आपसे कंपटीशन 4 लाख 5 लाख लोग नहीं करेंगे, बस 1000 में कुछ लोग करेंगे। उन 1000 लोगों को कंपीट करिए और आपका यहाँ पे जॉब हो जाएगा, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। समझ में आ गया? आप यहाँ पर जाकर के नर्सिंग का काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। आप इसके अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं सर, इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े आईआईएम होते हैं, है ना, समझ में, आईआईएम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एम्स की बात कर रहा हूँ। एम्स में अगर जाएंगे, बड़ा बड़ा जिला अस्पताल होता है, तो वहां पे स्टाफ नर्स होता है, स्टाफ नर्स। समझ में आ गया? और एडमिनिस्ट्रेटर का पोस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर का, नर्सों के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं उनका पोस्ट होता है। वहां पर जाकर के आप परीक्षा फॉर्म क्लियर कीजिए, देखिए कि वैकेंसी कैसे आ रहा है, वहां से क्लियर करिए। वहां पे जैसे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो आपका सैलरी सीधे 50,000 से 60,000 पर मंथ आपको वहां से मिलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, आप बीएससी नर्सिंग जरूर से जरूर करिएगा। और जो भी दिक्कत आएगा तो मेरा नंबर आप लिख लीजिए, ये मेरा नंबर है 7897820382। अगर बीएससी नर्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आपके जीवन में आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और मैं आपको सारी समस्याओं का जवाब दूंगा। मेरा नाम है सूरज सर और मेरा कोचिंग पड़ता है सराहरी गोरखपुर।